गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में क्लास 10 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेज आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, हमको इन्हें चेक करना है और बताना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब बच्चों होता है कि दो सिचुएशन में या तो यूनिक सोल्यूशन आएगा तो हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस आता है तो हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। और ये हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रेशियो से बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, राइट। तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखते हैं, यहां पे 3x लिखा मैंने, माइनस 4y लिखा, ये 12 इधर है इक्वल साइन के, इधर लाएंगे तो -12 और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसी तरह से 4y है प्लस 3। अब देखो यहां पे y कहां पे, इधर, हमने इधर लिखा, ये गलत हो जाएगा तो इधर लिखो 4y, y के नीचे y लिखो, सही है, क्योंकि y के नीचे y लिखोगे तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये 3x, ओके। अब यहां पे -12 कर दिया और 0 कर दिया, सही है। इस तरह से a1/a2 का रेशियो लगाते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, सही है। तो a1 की जगह ये मिटा दूं, इसका मतलब a, b इज नॉट इक्वल टू 0। जब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो जो कोएफिशिएंट a है और b है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर आप 0 कर दोगे, मान लो a को 0 कर दिया तो 1 वेरिएबल में आ गया ना, 2 वेरिएबल का तो क्वेश्चन नहीं रहा, राइट। अगर दोनों को 0 कर दो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो पेयर ऑफ लीनियर पेयर में जिसमें 2 वेरिएबल्स है वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगी, राइट। इसलिए कंडीशन लिखी गई है, मैं इसको मिटा देता हूं, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि a और b कभी भी 0 नहीं हो सकता अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो अब यहां पे लिखते हैं, ये -3 हो गया बच्चों, ये 3 हो गया, सही है। ये -4 हो गया और ये 4 हो गया, सही है। ये हो गया -12 हो गया और ये -12 हो गया, सही। देखो 3/3, 4/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 और यहां पे 1/1 लिख सकते हैं और यहां पे हम लिख सकते हैं 1/1, राइट। ये 1/1 रखते हैं। तो यहां पे देखो ये नेगेटिव नेगेटिव का क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। यहां पे तो ये लिखा है -1, लेकिन ये +1 है, यानी ये तो बराबर है दोनों, a1/a2, b1/b2 का रेशियो बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव में है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये सिचुएशन, और बच्चों जो ये सिचुएशन होती है ये इनकंसिस्टेंट की सिचुएशन होती है, इनकंसिस्टेंट। इसमें हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, इसीलिए हम इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, नो सोल्यूशन। यानी a1/a2, b1/b2 का रेशियो बराबर हो, लेकिन ये बराबर नहीं हो c1/c2 के रेशियो के, तो हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। आई होप आपको समझ में आ गया कि इनकंसिस्टेंट इसका आंसर होगा। तो ये तो बच्चों पहला पार्ट हुआ। अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, ये वाला है। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लो, राइट। तो यहां पे 3/5 है, x है, -y है, -1/2 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया, राइट। ये इधर था, इधर लेके आ गए। अब आते हैं 1/5 है, x है, -3y है और -1/6 कर देंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म a1/a2 का रेशियो हम निकालते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2। चलो यहां पे 3/5 है, राइट, डिवाइडेड बाय 1/5, राइट, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 3/5 है a1 का और a2 का 1/5, इक्वल का साइन लगाते हैं। b1 का कोएफिशिएंट यहां बच्चों -1 है, राइट। यहां पे हमको -1 होता है
और ये है -3, साइन के साथ कोएफिशिएंट लिखना होता है। हो गया। अब उसके बाद यहां -1/2 है और ये -1/6 है। इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको 3/5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर, इसको फिक्स करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इन्वर्स कर देंगे, तो ये 5/1 हो गया। सही है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहां पे हमें फाइनली क्या मिला, फाइनली हमको सिर्फ 3 मिला। ठीक, यहां माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 1/3 हो गया। सही है। यहां पे आते हैं, माइनस माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। 1/2 है, ऊपर जाएगा तो ये 6/1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट। 2 3 ज़ा 6, यानी यहां पे सिर्फ 3 आएगा। सही। यानी A1/A2 का रेशियो अगर इसको 1 कर दो तब भी 3 ही रहेगा। A1/A2 B1/B2 का रेशियो इक्वल नहीं है। अगर A1/A2 B1/B2 का रेशियो इक्वल नहीं होता है तो हमको मिलते हैं बच्चों यूनिक सोल्यूशन। क्या मिलता है? यूनिक सोल्यूशन। ये सोल्यूशन हमको मिलता है, और जब सोल्यूशन हमको मिलेगा तो ऐसी कंडीशन को हम इनकंसिस्टेंट नहीं बोलते, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो आंसर होगा वो कंसिस्टेंट। यानी ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस की, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x और y के यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे, और यूनिक मिल रहे इसलिए कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व किया। ओके, अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं। इसको भी उसी तरह से करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें हम, तो फटाफट कर लेते हैं। 2ax by, पॉजिटिव में a है तो नेगेटिव में शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ax है, सही है, प्लस 2by है, ठीक है, -2a है, -2a है। देखो ये पॉजिटिव था तो मैंने इधर किया तो नेगेटिव a कर दिया, और ये ऑलरेडी है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यहां पे करेंगे बच्चों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 कर लिया। चलो कोएफिशिएंट लिखते हैं, x के अलावा जो बचेगा वो कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे 2a, A1 की जगह और A2 की जगह a हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाया हमने। b की जगह सिर्फ b रहेगा, और B2 की जगह ये पूरा 2b होगा, सिर्फ b नहीं, पूरा 2b। सही है, क्योंकि y को छोड़ के जो बचता है वो सब कोएफिशिएंट होता है। तो ये हमने लिख दिया। अब यहां पे आते हैं, यहां पे -a होगा, यहां तो कोई कोएफिशिएंट हमको कोई वेरिएबल दिखता नहीं, एक्चुअली x रेज़ टू द पावर 0 है जिसकी वैल्यू 1 होती है, वो दिखाते ही नहीं। तो कोएफिशिएंट यहां पे जो दिखे वो कांस्टेंट पूरा होता है, तो -2a। सही है बच्चों, a से तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। इसी तरह से b से b कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 1/2 हो जाएगा। सही है, और यहां पे माइनस माइनस का प्लस, a से a कट जाएगा, -2 हो जाएगा। यहां पे देखो a1 इस तरह से देखो, A1/A2 B1/B2 को इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हो गया ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट है और इसके हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। सही है, तो देखो ये समझ में आ गया। मैं एक बार दोबारा A1/A2 B1/B2 C1/C2 का रेशियो तभी आप लगाओगे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो पहले इसको देखो, 2ax by और प्लस है तो इधर किया तो हमने माइनस कर दिया, और इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बनी। रेशियो लगाया तो ये 2a पूरा x के अलावा जो बचेगा वो कोएफिशिएंट यहाँ पे रख दिया, a रख दिया, कैंसिल किया तो सिर्फ 2 आया। b/2b, तो b है यहाँ पे 2b, तो b से b कैंसिल हो गया, ये 1/2 आया, और यहाँ पे a से a कट गया तो 1/2 आया। A1/A2 B1/B2 का रेशियो इक्वल नहीं होता है तो यूनिक सोल्यूशन आते हैं। यूनिक सोल्यूशन है तो हम इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, मिला दो इसको, तो इसका फोर्थ पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक बात। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों रखेंगे, x + 3y - 11 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पॉजिटिव इधर लेके आ रहा है। यहां पे देखो 2 इसमें भी है, इसमें तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 = 4x हो जाएगा,
2 2 4x और प्लस 2 छंग 12 यानी 12y हो जाएगा। और ये 22 उधर है तो इधर लेके आओ -22 और ये 0 हो जाएगा। डन। यहां पे भी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए x को सेपरेट लिखते हैं, y को सेपरेट लिखते हैं, कोएफिशिएंट वगैरह से मल्टीप्लाई विलाई करके तब लिखते हैं। लिख दिया आपने। अब a1/a2 का b1/b2 c1/c2 सही है। लगाते हैं। a1 की जगह 1 है, a2 की जगह 4 है, b1 की जगह 3 है, b2 की जगह 12 है। उसके बाद c1 की जगह -11 है और c2 की जगह -22 है। राइट। यहां पे देखो ये 1/4 हुआ, 3 एकम 3 3 चौक 12, ये 1/4 हुआ और यहां पे 11 एकम 11 11 दूना 22 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। यहां पे a1/a2 तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है b1/b2 के। राइट, सॉरी, a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं। ये कंडीशन तब आती है जब दो पैरेलल लाइंस हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इन इक्वेशन से मिलेगी और इनके नो सॉल्यूशन आते हैं, इनका कोई सॉल्यूशन एक्स और वाई का हमें नहीं मिलेगा। तो नो सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।